साल में आए हैं, हमें उतना ही चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है। हम क्या कर रहे हैं, इसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से, डर जो बैठा अंदर, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर हमें 2 कमरों की जरूरत है तो हमारे पास पैसे हैं तो हम 10 कमरे बना देते हैं। है ना? कई बार तो इसलिए बना देते हैं कि मैं यहाँ बना लेता हूँ तब कि मेरा भाई ना यहाँ बना ले, अच्छी जगह मैं इस पे काबू कर लूँ तब कि पड़ोसी ना काबू कर ले, है ना? इसलिए बना लेते हैं कि चलो लेंटर डाल के रख लेते हैं, कोई और इसको जगह पे ना आ जाए। कभी आपने ऐसे सोचा है कि हम जो लेंटर डाल रहे हैं ये क्या करते हैं, हम जो फर्टाइल लैंड होती है उस पे रॉक बना रहे हैं ना, रॉक बना रहे हैं ना। रॉक बनाने से क्या होगा, कुछ समय तक उसमें फ्लोरा एंड फौना, जानवर और वनस्पति नहीं उगेगी कुछ समय तक। वो समय 1000 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है, जब तक वो सड़ेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की सृष्टि को चलने से वहां खत्म कर रहे हैं ना, एक बात। दूसरी बात कभी ऐसा सोचने में आता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे से 100वीं पीढ़ी थी या उससे 50वीं पीढ़ी थी, उन्होंने इन रॉक्स को काट काट के एक एक पत्थर उठा के नाले में फेंका और फिर इसको फर्टाइल किया। इसलिए किया कि इसमें कुछ उगे, हम खाएं और हमारे बच्चे खाएं। उन्होंने ऐसे सोचा होगा। हम क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर से सब कुछ आराम से मिल रहा है। पर कभी ऐसा भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर कल को कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, यहीं पे रहना पड़े, फिर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर से इसको फर्टाइल करने के लिए। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, उतना ही करें जितनी हमें जरूरत है, आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा पैसे हैं तो संभाल के रखो, किसी अच्छे काम में लगाओ, कोई ऐसा काम करो जिससे बहुत लोगों का भला हो, या ऐसे ही रखो, अपने पास रखो, काम आएंगे कल को। पर ऐसे काम तो ना करो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए वो नुकसानदेह हो, नुकसानदेह हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और कभी डरना नहीं चाहिए। जब हम डरेंगे नहीं तो हम करप्शन भी नहीं करेंगे। हम करप्शन किस लिए करेंगे, कि अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारने के लिए। उनका फ्यूचर तो अपना है, वो तो अपने आप करेंगे। हम कौन होते हैं करने वाले? करने वाले तो एक है ना जो सबका करता है, हम तो नहीं है करने वाले ना। बाकी सृष्टि का नियम है, हर आदमी जो भी संसार में आता है अपने लिए खुद करता हो। जो उसके पीछे वालों ने किया होता है वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, उसके किसी काम का नहीं होता। वो बोलता है ये चीज अच्छी नहीं है, वो नए सिरे से करता है। अब आप अपने साथ देख लो, जो मकान आपके दादाजी ने बनाया होगा, आपके लिए ऑब्सोल्यूट है। तो आप ऐसा मकान बनाना चाहेंगे, आप ऐसा बनाएंगे, आपके बच्चे कहेंगे ये ऑब्सोल्यूट है, वो दूसरी तरह का बनाना चाहिए। तो जो आप सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो नहीं होता नहीं है दस में, वो अपने हिसाब से खुद करते हैं। तो जब ये सारी बातें हमारे को पता हों कि सब को अपने हिसाब से सिक्योर होते हैं, सब कुछ ऐसे होता है, तो हम ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करेंगे। फिर करेंगे भी क्यों? कभी आपने ऐसे सोचा कि हमारे पास कितनी जिंदगी बची है जीने के लिए? जैसे हमारे अगर जैसे कभी ऐसे कभी सोचने का टाइम ही नहीं है। कभी ऐसे सोचा जब आदमी पैदा होता है तो उसके पास कितने दिन होते हैं जीने के लिए? कभी सोचा? आज सोचते कितने दिन होते हैं जब आदमी पैदा होता है तो उसके पास जीने के लिए? दिन, साल ही पूछ रहा, साल कितने होते हैं? 100 साल, 100 ईयर्स होते हैं ना, 100 ईयर्स। तो दिन कितने हुए? 365 के आगे 2 जीरो लगा दो तो 36,500 दिन हुए ना। तो कितने जी लिए, कितने बाकी बचे? तो अगर ऐसे देखें तो कितने 18-20 हजार दिन बाकी बचे, इतने बचे हैं ना, 18-20 हजार दिन ही बाकी बचे। तो अगर उसमें से रातें निकाल दें तो दिन कितने बचे? सर्दियां निकाल दें, गर्मी निकाल दें, लड़ाई झगड़े के दिन निकाल दें, बच्चों की शादियों के निकाल दें, घूमने फिरने के निकाल दें, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? बहुत कम है, नहीं? ऐसे 8-10 हजार दिन। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं इन 8-10 हजार दिनों के लिए तो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं।
बाकी जो प्रॉपर्टी होती है किसी की नहीं होती। जो आज आप पहले आपके दादाजी की थी, फिर पिताजी की थी, फिर आपकी थी, फिर आपके बच्चे की होगी, फिर उसके बच्चे की होगी। ये तो है कि सब कुछ अच्छा चले तो। और कोई लूटने वाला आ गया तो लूट के ले जाएगा, चोरी करने वाला आ गया तो चोरी करके ले जाएगा, कोई हेरा फेरी करने वाला आ गया तो हेरा फेरी से, वो भी तो एक तरीका है ना। तो सब कुछ अच्छा चलेगा तभी तो आपकी नहीं रहेगी ना। ये आपके पास 10-12 हजार दिनों के लिए ही है, तो इसको कैसे भोगना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसको आपने यूज करना है, ये तो हमने खुद सोचना है। खुद सोचेंगे तो ऐसा करेंगे। अब आप लोग ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, तो अब आप मेरे को बताओ, क्या कभी ऐसा आपको लगेगा कि किसी की गलत तरीके से हम कमाई करके अपने पास इकट्ठी करें? क्या ऐसा लगेगा कभी? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो तो आप इकट्ठा करेंगे वो तो यही रह जाएगा 10,000 दिनों के बाद। पर जो आपने कर्म किए हैं वो तो आपके साथ रहेंगे ना। अच्छा बुरा तो आपके साथ रहेगा ना। जब आगे भी जाओगे तो साथ लेके जाओगे, प्रॉपर्टी तो यहीं रह जाएगी। तो फिर क्यों करने गलत काम? ये बात आपको बताने की कोई आवश्यकता थी नहीं थी, क्योंकि आप तो पहले ही सब कुछ जानते हैं। ये तो हमने इसको रिवाइव किया, एक डिस्कशन करके इसको याद किया। याद करने का क्या फायदा है कि आप अगले अपने आने वाले बच्चों को, या जो आपके बाद प्रधान बनने हैं, आपके बाद जिन्होंने इस सृष्टि को देखना है, जो आज 10, 12, 15, 20 साल के हैं, आप उनको भी ये बातें बताएं, तब ये बातें आगे चलती नहीं। इसलिए हमने ये यहाँ पे कैंप लगाया है।